आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक पेप्टिक अल्सर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल एज टू रिसेप्टर। ऑप्शन ए है लॉक्साटिडीन, ऑप्शन बी है सिमेटिडीन, ऑप्शन सी है फेमोटिडीन, ऑप्शन डी है रेनिटिडीन। तो ये पूछ रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और एस टू रिसेप्टर पे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कौन सा है। तो सारे एस टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव कौन सा है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉक्साटिडीन। और बाकी जो तीनों ही हैं ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एस टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज टू प्रिवेंट NSAIDs इंड्यूस्ड अल्सर। ऑप्शन ए ओमिप्राजोल, ऑप्शन बी है सिमेटिडीन, ऑप्शन सी है फेमेटिडीन, ऑप्शन डी है रेनिटिडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओमिप्राजोल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड है, विच इज़ इन ए साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन। ऑप्शन है लॉक्साटिडीन, ऑप्शन बी है सिमेटिडीन, ऑप्शन सी है मेसोप्रोस्टोल, ऑप्शन डी है रेनिटिडीन। तो साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेसोप्रोस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव पेप्टिक अल्सर ड्रग। तो कौन सी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है पेप्टिक अल्सर में। तो ऑप्शन ए है पेंटोप्राजोल, ऑप्शन बी है सिमेटिडीन, सी मिसोप्रोस्टोल, ऑप्शन डी है रेनिटिडीन। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPIs, जितने भी PPIs है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेंटोप्राजोल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीपायलोरिक ड्रग इज़, इनमें से कौन सी एंटीपायलोरिक ड्रग है। तो ऑप्शन ए है पेंटाप्राजोल, ऑप्शन बी है क्लेरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी है मिसोप्रोस्टोल, ऑप्शन डी है रेनिटिडीन। तो एंटीपायलोरिक ड्रग इसमें से हो जाएगी ऑप्शन बी क्लेरिथ्रोमाइसिन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पोटेंट एंटासिड इज़, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पोटेंट है। तो ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सबसे ज़्यादा पोटेंट है। और इसी के साथ एक साइड इफेक्ट आता है एसिड रिबाउंड फिनोमेना उसको कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरिया इज़ प्रोड्यूस बाय द विच पेप्टिक अल्सर ड्रग। कौन सी इनमें से पेप्टिक अल्सर ड्रग है जो डायरिया प्रोड्यूस करेगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ आल्सो नोन एज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है 7.5% सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है 7.5% सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7.5% सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। कौन सी अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग है। तो इसका ऑप्शन ए है सुक्राल्फेट, ऑप्शन डी है कार्बोनोक्सोन सोडियम, ऑप्शन सी है मिसोप्रोस्टोल, ऑप्शन डी है रेनिटिडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्राल्फेट। ये पूछा अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुक्राल्फेट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अल्सर हीलिंग ड्रग। अब की बार पूछा है अल्सर हीलिंग ड्रग। तो ऑप्शन ए सुक्राल्फेट, ऑप्शन बी है कार्बोनोक्सोन सोडियम, ऑप्शन सी है मिसोप्रोस्टोल, ऑप्शन डी है रेनिटिडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोनोक्सोन सोडियम, और दूसरा है डिग्लाइसाइड लिकोराइस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक टेरी स्टूल इज़ इंडिकेटेड टू। ब्लैक टेरी स्टूल किसका इंडिकेशन है। अल्सर का है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी कैंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक एसियल सिक्रेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय। ऑप्शन ए स्टाइल कोलाइन, ऑप्शन बी है हिस्टामिन, ऑप्शन सी है गैस्ट्रिन, ऑप्शन डी एड्रेनलिन।
गैस्ट्रिक एसियल सिक्रेशन इज नॉट फिटेड बाय, तो एसिटाइल कोलाइन, हिस्टामिन, गैस्ट्रीन और एड्रेनलिन। एसिटाइल कोलाइन करता है, हिस्टामिन करता है, गैस्ट्रीन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्रेनलिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टोमक विच कनेक्ट विथ इसोफेगस। जो स्टोमक है उसके जो स्टोमक का जो पार्ट है उसमें इसोफेगस से कौन सा जुड़ा रहता है। ऑप्शन ए कार्डिया, बी है फंडस, सी है बॉडी और ऑप्शन डी है पाइलोरस। जो इसोफेगस से जुड़ा रहता है उस पार्ट को हम बोलते हैं ऑप्शन ए कार्डिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टोमक विच कनेक्ट विथ ड्यूडेनम। और जो ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है पार्ट उसको बोलेंगे ऑप्शन डी पाइलोरस। और जो ऑप्शन कार्डिया से जुड़ा रहता है उसको कार्डिया किससे जुड़ा रहता है, इसोफेगस से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गैस्ट्रिक एसियल इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन ए पेराइटल सेल, ऑप्शन बी गॉबलेट सेल, ऑप्शन सी पेप्टिक सेल या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेराइटल सेल या इसी का नाम है दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूकस इज सिक्रेट बाय। म्यूकस किससे सिक्रेट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गॉबलेट सेल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पेप्सिन इज एक्टिवेट इन ऑप्टिमम रेंज। पेप्सिन किस रेंज में एक्टिवेट होता है, तो 1 से 3.5 pH की रेंज में ये एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये रेंज किसकी है, स्टोमक की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इज इनहिबिटेड चैनल। तो प्रोटॉन पंप किसको इनहिबिट करता है, तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप, ऑप्शन बी है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ऑप्शन सी पोटेशियम एटीपेज पंप या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H+K+ एटीपेज पंप, ऑप्शन ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट ए फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो इनमें से कौन सी गैस्ट्रिक सिक्रेशन की फेज नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन ए हो जाएगा सिफालिस, ऑप्शन बी हो जाएगा गैस्ट्रिक, ऑप्शन सी हो जाएगा इंटेस्टाइनल एंड ऑप्शन डी हो जाएगा गैस्ट्रिन। तो ये तीनों तो फेज है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन की। और जो ये गैस्ट्रिन है ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन विच फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन रिलीज बिफोर टेकिंग फूड। तो ऑप्शन है सिफालिस, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिक, ऑप्शन सी है इंटेस्टाइनल, ऑप्शन डी है गैस्ट्रिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बिफोर टेकिंग फूड पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिफालिस। ओके फ्रेंड्स, थैंक